तो सी, कल का एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे व्हेन गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस? फर्स्ट एंट्री क्या होगा बच्चों, बोलो ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल। बोलो सब लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स, करेक्ट और नॉट? यस सर। सबको पूछ रहा हूं मैं बच्चों। अगर रिटर्न हो गया तो क्या एंट्री करोगे? सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स रिटर्न और सेल्स अकाउंट भी कर सकते हो, टू ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर अप्रूवल आ जाता है तो नो एंट्री। नो एंट्री। फोर्थ, अगर पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो उसमें फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। सेकेंड एंट्री क्या करोगे? इन्वेंटरीज विद कस्टमर इन्वेंटरी ट्रेडिंग विद कस्टमर टू ट्रेड अकाउंट। रिसीवेबल्स, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। Inventories with customer account debit to trading account but at cost or market whichever is lower, करेक्ट? इतने चारों एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है बच्चों? सर बोलो, anyone is having any doubt in these 4 questions? नो सर। एंट्रीज, नो सर। बट यहाँ पे ना एडिशनल 2 एंट्रीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सी, चलो मान लो आपने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आपने सेंड किए थे 20,000 रुपीज में, बट ही एक्सेप्टेड एट रुपीज 18,000। चलो बच्चों, आपने जब भी गुड सेंड किए सेल और रिटर्न बेसिस तो आपने एंट्री क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, करेक्ट? आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे जैसे ही गुड्स भेज दिए तो आप एंट्री क्या करते हो? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, करेक्ट? यस सर। सब लोग ध्यान दो बच्चों, समझा इतना? यस सर। बट क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट किया 18,000 पे। बच्चों बोलो आपने कितने प्राइस पे भेजा था? 20,000। बट उसने एक्सेप्ट कौन से प्राइस पे किया? 18,000। यस सर। कम में एक्सेप्ट किया है, ज्यादा में एक्सेप्ट किया है? रिड्यूस्ड वैल्यू पे किया है, इंक्रीज्ड वैल्यू पे? रिड्यूस वैल्यू। रिड्यूस वैल्यू। रिड्यूस किया वैल्यू, तो उतना एंट्री रिवर्स कर दो। तो अगर कम वैल्यू पे उसने एक्सेप्ट किया तो यू हैव टू रिवर्स द एंट्री बाय दैट वैल्यू। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने से कम में एक्सेप्ट किया? 2,000 2,000। समझ में आया बच्चों? पहले आपने सेल्स का एंट्री किया 20,000 20,000, बट उसने एक्सेप्ट किया सिर्फ 18,000 में, रिड्यूस्ड वैल्यू पे किया। तो जितना रिड्यूस हुआ वैल्यू उतना रिवर्स एंट्री मैंने पास कर दिया। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 2,000 2,000, करेक्ट? यस सर। यस सर। अगर यही उसने 22,000 पे एक्सेप्ट किया रहता तो ये सेकेंड एंट्री ये नहीं होती। क्या होती सेकेंड एंट्री, बोलो भला? रिवर्स। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल टू डेबिट सेल्स 2,000 टू 2,000। सेल्स अकाउंट 2,000 2,000। तो सी, अगर वैल्यू डिक्रीज करना है तो रिवर्स एंट्री पास करते हो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू ट्रेड रिसीवेबल्स 2,000। और अगर वैल्यू इंक्रीज करना है, आपने भले ही 20,000 में सेल किया बट उसने एक्सेप्ट किया 22,000 में, सो एंट्री क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 2,000।
सेम एंट्री एडिशनल वैल्यू सिर्फ पुट करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? आज शांत शांत क्यों लग रहे हो? नींद में हो क्या कुछ लोग? सबको समझा ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। See, second question is S Limited sends out its goods to dealers on sale or return basis. All the transactions are, however, treated as actual sales and pass through day books. Just before the end of the accounting year on 31st March 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at rupees 250 each. Cost है उसका 200 rupees on sale or return basis and debited to his account. Of these goods, on 31st March 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for others, date of return has not expired. Pass the necessary adjustment entries on 31st March 2016. ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको 31st मार्च पे एंट्रीज क्या होगी वो पूछिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज। वी विल डू ऑल द एंट्रीज। चलो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह अपन उसको सॉल्व करेंगे। बोलो बच्चों, आपने क्या किया है? 200 गुड्स उसको कितने वैल्यू पे सेल कर दिया? 250. 250 ईच ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, शुड sir. आई आस्क यू इंडिविजुअली अगर आपको आंसर नहीं देना है तो? You have sent 200 boxes at rupees 250 each. तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे बोलो? What would be your first entry? Trade receivables to sell. Trade receivables account debit to sales account. और वैल्यू कितना रहेगा? 250 into 200, how much? 250 into 200, how much बच्चों? 50,000. 50,000. समझा फर्स्ट एंट्री सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे जाके and debited to his account. Out of these goods on 31st March 2016, 50 were returned. 50 रिटर्न हो गए, तो रिटर्न का एंट्री क्या करोगे? Sales return account debit to trade receivables. 50 रिटर्न हो गए और एक का सेलिंग प्राइस था 250 रुपीज, तो क्या करोगे? 250 into 50, हाउ मच? 12,500. 12,500. 12,500? Yes, sir. सेकेंड एंट्री समझा सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. फिर आगे देखो, 70 वेयर सोल्ड, 50 रिटर्न आ गए, 70 सोल्ड हो गए, तो 70 जो सोल्ड हो गए हैं उसका एंट्री कुछ करने की जरूरत है बच्चों? No, sir. No, sir. नहीं। 5 देन आगे क्या बोला? वाइल फॉर द अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड, मींस जो बचे हैं उनका पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। सो कितने बचे हैं देखो, 200 बॉक्सेस समझो, पकड़ो 200 बॉक्सेस सेंड किए थे, उसमें से 50 रिटर्न हो चुके हैं, 70 सोल्ड हो चुके हैं, तो अभी बॉक्सेस कितने पेंडिंग है उसके पास? हाउ मच बॉक्सेस इज पेंडिंग विथ हिम? 80. 80 boxes. 80. 200 सेंड किए थे, 50 रिटर्न आ चुके हैं, 70 सोल्ड किए हैं, तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे ना उसके पास। Yes, sir.
अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरा क्लास करने के पहले यू शुड गेट प्रॉपरली फ्रेशन अप. अगर आप नींद में क्लास करोगे तो पूरा फाउंडेशन नींद में चला जाएगा. सो 80 बॉक्सेस इज रिमेनिंग विथ हिम. 80 बॉक्सेस उसके पास पेंडिंग है. तो सबसे पहले उसका एंट्री क्या करना पड़ेगा? थर्ड में सबसे पहले एंट्री क्या करोगे? मुश्किल है यार बच्चों, अभी आपको ना मैं बोल बोल के थक चुका हूं. आवाज आ रही है कि मेरी? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं पूछ रहा हूँ तो किसको पूछ रहा हूँ? थर्ड एंट्री इज व्हाट? Sales to trade Sales account receivable. to फिर trade 4 बार receivable. पूछने के बाद बताना है क्या? पूछता हो समझा तो तब तो सब समझता है. आंसर पूछता हो तो कुछ नहीं आता. आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इतना ध्यान में रखो बच्चों. अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू आंसर. आपको 12th 11th के जैसे बैठना है तो बैठो. आई डोंट हैव एनी इश्यूज. मेरे को क्या है, मेरा ड्यूटी है सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद पढ़ाई करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू. बार बार पूछता हूँ समझा नहीं समझा, मेरी जरूरत है क्या? एटी बॉक्सेस आर रिमेनिंग. पर बॉक्स 50 रुपीज प्राइस, 250 रुपीज प्राइस था उसका सेलिंग प्राइस. सो 80 इंटू 250 हाउ मच? 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. डन. ये हो गया. अप्रूवल फॉर पेंडिंग था उसका रिवर्स किया. अब फोर्थ एंट्री इन्वेंटरी विद कस्टमर का करना पड़ेगा. क्या करोगे? Inventories with customer account debit to trading account. बच्चों समझ में नहीं आता है तो पूछते जाओ यार, बट ऐसे चुप मत बैठते जाओ. चलो. अब उसके पास 250 बॉक्स, कितने बॉक्सेस पेंडिंग थे? 80 बॉक्सेस. 80 बॉक्सेस पेंडिंग थे. आपके पास कॉस्ट प्राइस है क्या? इट इज ऑलरेडी गिवन. 250 वॉज सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 200 रुपीज. सो 80 बॉक्सेस इज पेंडिंग विथ हिम इंटू 200 रुपीज पर बॉक्स. सो कितना? 10,000. 16,000 कैसे है समझा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो सी, दीज आर द एंट्रीज. पहले आपने गुड्स सेंड किए तो ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स अकाउंट. सेकेंड, सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल. थर्ड, पेंडिंग फॉर अप्रूवल जो थे उनको रिवर्स कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट. और फोर्थ वन, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 16,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है? No, sir. No, sir. नाउ Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, ये सॉल्व करके दिखाओ. ये आपको है, आप सॉल्व करके दिखाओगे. योर 10 मिनट्स टू सॉल्व. 10 मिनट में सॉल्व करो. चलो अब देखते हैं आपको कितना समझा है. चलो सब लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन. मैं एक्सप्लेन करूंगा पर पहले 10 मिनट में आपको कितना आता है उतना सॉल्व करो.
कहाँ तक हो बच्चों?